वितर्कों द्वारा बाध होने पर प्रतिपक्ष भावनम बराबर प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। अन्व्यार्थ, वितर्कों द्वारा यम और नियमों का बाध होने पर प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। व्याख्या: वितर्क विरोधी तर्क अर्थात यम नियम आदि के विरोधी अधर्म, हिंसा, असत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, परिग्रह, अशौच, असंतोष, तप का अभाव, स्वाध्याय का त्याग और ईश्वर से विमुक्ता। जब किसी दुर्घटनावश ये वितर्क उत्पन्न हो और मन में इन योग के विधर्मी अधर्मों के करने का विचार आए, तब उनके प्रतिपक्षी अर्थात उन वितर्कों के विरोधी विचारों का चिंतन करके उन वितर्क रूप अधर्मों को मन से हटाना चाहिए। प्रतिपक्ष विचारों के चिंतन से यह अभिप्राय है कि जैसे क्रोध आने पर शांति का चिंतन करना, हिंसा का विचार उत्पन्न होने पर दया के भाव का चिंतन करना इत्यादि। व्यास भाष्य अनुसार प्रतिपक्ष भावना: जब इस ब्रह्म ज्ञान इच्छुक योगी के चित्त में अहिंसा आदि के विरोधी हिंसादि वितर्क उत्पन्न हो कि मैं इस वैरी का हनन करूंगा, इसको दुख पहुंचाने के लिए असत्य भी बोलूंगा, इसका धन भी हरण करूंगा इत्यादि, इस प्रकार दुर्मार्ग वाली अति बाधक वितर्क ज्वर से जलती हुई अग्नि के समान यम नियमों का बाध होने लगे, तब इनमें प्रवृत्त न होवे, किंतु इन वितर्कों के विरोधी पक्षों का इस प्रकार बार-बार चिंतन करें कि संसार की घोर अग्नि में संतप्त होकर उससे बचने के लिए सब भूतों को अभय दान देकर मैंने योग मार्ग की शरण ली है। अब उन छोड़े हुए हिंसा आदि अधर्मों का पुनः ग्रहण करना कुत्ते के सदृश अपनी ही त्यागी हुई वमन का चाटना है। धिक्कार है मुझे यदि मैं योग मार्ग छोड़कर अज्ञान रूपी गड्ढे में गिरूं। इस प्रकार प्रथम सूत्र यम आदि और द्वितीय नियम आदि दोनों में वितर्कों की प्रतिपक्ष भावना जान लेनी चाहिए। संगति, वितर्कों के स्वरूप, उनके भेद और उनके फल सहित प्रतिपक्ष भावना को बतलाते हैं। हिंसा आदि वितर्क हैं, वे स्वयं किए हुए, दूसरों से कराए हुए और समर्थन किए हुए होते हैं। उनका कारण लोभ, क्रोध और मोह होता है। वे मृदु, मध्य और तीव्र भेद वाले होते हैं। उनका फल दुख और अज्ञान अनंत होना है। यह प्रतिपक्ष की भावना करना है। अन्व्यार्थ, यम नियमों के विरोधी हिंसा आदि वितर्क कहलाते हैं। स्वयं किए हुए, दूसरों से कराए हुए और अनुमोदन किए हुए। उनके कारण लोभ, मोह और क्रोध होते हैं। वे मृदु, मध्य और अधिमात्रा वाले होते हैं। ये सब दुख और अज्ञान रूपी अपरिमित फलों को देने वाले हैं। इस प्रकार प्रतिपक्ष की भावना करें। व्याख्या: यहाँ हिंसा वितर्क को उदाहरण देकर बतलाते हैं। इसी प्रकार अन्य सब वितर्कों को समझ लेना चाहिए। हिंसा 3 प्रकार की है: स्वयं की हुई, दूसरों से कराई हुई और दूसरों के किए जाने पर अनुमोदन या समर्थन की हुई। कारणों के अनुसार इसके 3 भेद हैं। लोभ से की हुई, जैसे मांस, चमड़े आदि के लिए। क्रोध से की हुई, अर्थात किसी प्रकार की हानि पहुंचने पर द्वेषवश की हुई। मोहवश की हुई, जैसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए पशुओं की बलि करना। इस प्रकार 3 गुना 3 बराबर 9 प्रकार की हिंसा हुई। यह 9 प्रकार की हिंसा मृदु, मध्य और अधिमात्रा के भेद से 9 गुना 3 बराबर 27 प्रकार की हुई। इसी प्रकार मृदु, मध्य और अधिमात्रा के प्रत्येक का मृदु, मध्य, अधिमात्रा का भेद होने से 3-3 भेद वाली 27 गुना 3 बराबर 81 प्रकार की हुई। इसी प्रकार असत्य, स्तेय आदि वितर्कों के बहुत भेद होकर अनंत, अपरिमित अज्ञान और दुख इनका फल होता है।
जब इस प्रकार वितर्क उपस्थित हों, तब उनको इनके प्रतिपक्षी अर्थात विरोधी विचारों से हटाना चाहिए कि ये हिंसा आदि वितर्क महापाप हैं। रजोगुण और तमोगुण को उत्पन्न करके मोह तथा दुख में डालने वाले हैं। यदि इनमें फंसा तो दुख और अज्ञान का अंत न होगा, अर्थात ये सब अपरिमित दुख और अज्ञान रूपी फलों को देने वाले हैं। इस कारण इनसे सर्वदा बचना चाहिए। यह प्रतिपक्ष भावना है। इस प्रकार यम नियमों के विघ्नों को हटाता हुआ योग मार्ग पर चल सकता है। श्री व्यास जी महाराज हिंसा वितर्क के प्रतिपक्ष की भावना इस प्रकार बतलाते हैं। हिंसक पहले वध्य पशु के वीर्य अर्थात बल का नाश करता है, फिर शस्त्र आदि से मारकर दुख देता है, फिर उसे जीवन से भी छुड़ा देता है। वध्य पशु के बल को नष्ट करने के कारण हत्यारे के स्वयं शरीर, इंद्रिय आदि का बल तथा पुत्र, पौत्र, धन आदि उपकरण नष्ट हो जाते हैं। शस्त्र द्वारा पशु को दुख देने के बदले नरक, तिर्यक, पशु आदि योनियों में वैसा ही दुख भोगता है। वध्य पशु के जीवत्व का नाश करने के फलस्वरूप दुह साध्य रोग से पीड़ित होकर प्राणांत संनिहित अवस्था को प्राप्त होकर मरने की इच्छा करता हुआ भी दुख फल अवश्य भोग्य होने से बड़े कष्ट से ऊंचे-ऊंचे सांस लेकर जीता है। यदि किसी कारण से पुण्य मिली हुई हिंसा हो तो भी उस जन्म में उस पुण्य का फल सुख प्राप्ति अल्पायु ही होगी। इसी प्रकार यथा संभव असत्य आदि अन्य यमों तथा नियमों में भी जान लेना चाहिए। इस प्रकार वितर्कों में अनिष्ट फल का चिंतन करता हुआ उनसे मन को हटावे। संगति इन वितर्कों के प्रतिपक्षों से निर्मल हो जाने के पश्चात योगी को यम तथा नियमों में जो सिद्धि प्राप्त होती है उसका वर्णन करते हैं। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उसके निकट सब प्राणियों का वैर छूट जाता है। अन्वयार्थ अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उसके निकट सब प्राणियों का वैर छूट जाता है। व्याख्या सर्व प्राणी नाम भवति। इस सूत्र के अंत में यह वाक्य शेष है। जब योगी की अहिंसा पालन में दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब उसके अहिंसक प्रभाव से उसके निकटवर्ती सब हिंसक प्राणियों की भी अहिंसक वृत्ति हो जाती है। अहिंसा निष्ठ योगी के निरंतर ऐसी भावना और यत्न करने से कि उसके निकट किसी प्रकार की हिंसा न होने पावे, उसके अंतःकरण से अहिंसा की सात्विक धारा इतने तीव्र और प्रबल वेग से बहने लगती है कि उसके निकटवर्ती तामसी हिंसक अंतःकरण भी उससे प्रभावित होकर तामसी हिंसक वृत्ति को त्याग देते हैं। किसी-किसी हिंसक में भी हिंसा की भावना इतनी उग्र हो जाती है कि अपने निकटवर्ती अहिंसक में भी हिंसा वृत्ति उत्पन्न कर देती है। जब कभी दो ऐसे मनुष्यों का संपर्क हो जाता है जिनमें परस्पर दो विरोधी भाव अहिंसा अर्थात अच्छाई और हिंसा अर्थात बुराई अपनी पराकाष्ठा को पहुँचे हुए होते हैं, तब उन दोनों में बड़ा भारी संघर्ष चलता है। अंत में जो अधिक शक्तिशाली होता है वह दूसरे को परास्त कर देता है। उदाहरणार्थ अहिंसा और हिंसा के स्वभाव वाले दो ऐसे व्यक्तियों का जो अपने गुण व अवगुण में परिपक्वता प्राप्त किए गए हैं, देव योग से संपर्क हो जाए तो एक लंबे समय तक उन दोनों में संघर्ष चलेगा। अहिंसक हिंसक के प्रति भलाई करता रहेगा और हिंसक अहिंसक के प्रति बुराई। यदि हिंसक अपने इस बुरे स्वभाव में अधिक प्रबल है तो अहिंसक को भी हिंसक बना देगा, अर्थात हिंसक को बराबर बुराई करते हुए देखकर उसमें भी द्वेष के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। वह विचारेगा कि इस दुष्ट के साथ हम बराबर भलाई करते चले आए हैं, किंतु यह बुराई करता ही रहता है। इसको इसकी बुराई की सजा देनी चाहिए। और
वह फिर उसके साथ बुराई करने लगता है। यदि अहिंसक की भलाई का स्वभाव अधिक बलवान है, तो वह अपना प्रभाव हिंसक पर डाल सकेगा, अर्थात हिंसक विचार करेगा कि मैं इस मनुष्य के साथ बुराई ही करता रहा हूँ और यह उसका उत्तर भलाई से ही देता रहा है। द्वेष भाव दूर होकर उसके मन में सद्भावना उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार अहिंसा की हिंसा पर विजय प्राप्त हो जाती है। देश के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान और भारतवर्ष दोनों स्थानों में सांप्रदायिक हिंसा की भावना इतने उग्र रूप से फैल रही थी कि सत्य और अहिंसा निष्ठ महात्मा गांधी का सारा प्रयत्न उसके रोकने में विफल हो रहा था। अंत में अपने प्राणों की बलि देकर दोनों स्थानों में इतने व्यापक रूप से फैली हुई हिंसा को पूर्णतया रोकने में सफल हुए। सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रिया फल का आश्रय बनती है। अन्व्यार्थ, सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रिया फल का आश्रय बनती है। व्याख्या, जिस योगी की सत्य में दृढ़ स्थिति हो गई है, उसकी वाणी से कभी असत्य नहीं निकलेगा, क्योंकि वह यथार्थ ज्ञान का रखने वाला हो जाता है। उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। उसकी वाणी द्वारा जो क्रिया होती है, उसमें फल का आश्रय होता है, अर्थात जैसे किसी को यज्ञ आदि क्रिया के करने में उसका फल होता है, इसी प्रकार योगी के केवल वचन से ही वह फल मिल जाता है। यदि वह किसी से कहे कि तू धर्मात्मा अथवा सुखी हो जा, तो वह ऐसा ही हो जाता है। सत्यनिष्ठ योगी के निरंतर ऐसी भावना और धारणा रखने से कि उसके मुख से न केवल भूत और वर्तमान के संबंध में, किंतु भविष्य में होने वाली घटनाओं के संबंध में भी कोई असत्य वचन न निकलने पावे, सत्य की प्रबलता से उसका अंतःकरण इतना स्वच्छ और निर्मल हो जाता है कि उसकी वाणी से वही बात निकलती है जो क्रिया रूप में होने वाली होती है। अस्तेय की दृढ़ स्थिति होने पर सब रत्नों की प्राप्ति होती है।